नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में उसकी माप की थी और बताया था, जिसमें सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हमने 3 और स्थितिज ऊर्जा को ले रखा है। आज हम इनके बारे में समझेंगे, जिसमें से हमारा पहला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। यानी कि इन सब को हम कैसे जानेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा के एक एक उदाहरण हैं। और आपको तो पता है, ऊर्जा वही होगी जो कार्य करने की क्षमता रखेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको ऐसे ही कक्षा 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या आपने एक ऐसी ऊर्जा को कहीं देखा है? तो आपको बता दूं, जो चाबी वाली घड़ी होती है, उसमें जब हम चाबी लगाते हैं तो अंदर में एक स्प्रिंग बनी होती है। आपके द्वारा किया गया चाबी पर जो कार्य है, आप चाबी भरते समय उस पर जो कार्य करते हैं, वो कार्य उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और फिर वो स्प्रिंग उस ऊर्जा को धीरे धीरे आपके घड़ी की सुई पर आरोपित करता रहता है, और घड़ी की सुई टिक 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 करके चलती रहती है। यानी कि ये तो हो गई प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जब वस्तुएं प्रत्यस्थ होती हैं, दबी होती हैं स्प्रिंग पर, जब हम चाबी भरते हैं तो वो दब जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? घड़ी है। दूसरा मैंने लिख रखा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपको बता दें, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, आवेशों, जैसे 2 आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और धनावेश, ऋणावेश, अगर ये समान प्रकृति के होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये एक जैसे प्रकृति के ना होकर के ये विपरीत प्रकृति के होते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ऐसी स्थिति में क्या वो गति करते हैं? नहीं, वो स्थिर होते हैं, आवेश स्थिर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच बल कार्य करता है, और उस बल के कारण वो किसी वस्तु की स्थिति में विस्थापन करने की क्षमता को रखते हैं। और आपको तो पता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में विस्थापन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तो उसे ही हम कार्य कहते हैं, और कार्य ऊर्जा के माध्यम से ही होता है। अर्थात स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही संचित होती है। अगला है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। आप सिंपल सा मेथड ले सकते हैं। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि जब चुंबक के 2 टुकड़ों को हम आपस में नज़दीक लाते हैं, तो अगर ध्रुव समान होते हैं तो वो धक्का देते हैं, गति तो करते नहीं, बल लगाते हैं। लेकिन और बल लगाने से क्या होता है? कार्य होता है। तो चुंबक के तो हम आमतौर पे वैसे भी उदाहरण जानते ही हैं कि यदि चुंबक के 2 समान ध्रुवों को हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जब विपरीत ध्रुवों को हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो आकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता देते हैं कि जब अभी आप अगली क्लास में जाकर पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई चालक तार, यानी कि विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती हो, चालक तार को ले जाते हैं और उस तार में करंट फ्लो करते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो और तार रखा हो उस क्षेत्र में, और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो धारा प्रवाहित करने से उस तार पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसके आधार पे आपका जो बिजली का मोटर होता है, चाहे कूलर का, घर का फ़ैन हो, टेबल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो, जितने भी मोटर होते हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो क्या जब उसको हम विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत धारा गति करती है? नहीं, ऐसा
बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे कोई गतिविधि नहीं होती है, सिर्फ इतना सा मेथड होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिससे उसमें ऊर्जा आ जाती है और वो कार्य करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इतनी 3 टॉपिक को आपको मैंने बताया। आज इसे आप पूरा लिखिए, पढ़िए अच्छे से, और जो भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।